लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया। राज्य में मतदान की प्रक्रिया छठ पूजा के बाद शुरू होगी। छठ पूजा का आखिरी दिन 28 अक्टूबर है और निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर तक नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। बिहार में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले दौर का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेजी से चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई तरह की गतिविधियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशिक्षण कोषांग की ओर से आज भागलपुर के टाउन हॉल में 7 विधानसभा क्रमशः 152, 153, 154, 155, 156, 157 और 158 के सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी और बीएलओ को विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में वोटिंग कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी पीठासीन पदाधिकारी और कर्मियों को डीआईओ कुमार नीलेश, डीआरडीए के डायरेक्टर दुर्गा शंकर, आईटी मैनेजर पूनम कुमारी और प्रशिक्षण कोषांग के मास्टर ट्रेनरों ने बारी बारी से मतदान कराने की जानकारी दी। साथ ही प्रो ऐप, वीवीपैट एवं ईवीएम के संचालन को लेकर भी विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी को स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराना है। सीयू उसमें कोई केबल नहीं होता, तो उसे रखने में सिर्फ उल्टा और सीधा की बात है। बीयू में एक तार होता है जो बीयू के फ्रंट साइड के आपके बाएं और बीयू के दाएं ओर होता है। तो उस बीयू के बॉक्स में कैरी केस में भी आप देखेंगे कि उसमें एक खांचा बना हुआ है तार निकलने का। जिधर उसका केबल है उधर ही तार है, तो ये खांचा बना हुआ है, तो रखने में आपको सुविधा होगी। न जल्दी में रखेंगे तो लॉक ही नहीं होगा। तो रखना और निकालना ये दोनों आपको देखना होगा। तो हम जब देखेंगे, ये देखिए वीवीपैट बड़ा वाला है, इसे देखिए उजला वाला 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इधर 3 और इधर 1, 4 लॉक लगा रहता है। चारों लॉक का खोलने का एक ही तरीका है कि नीचे पकड़ा इसको उठा दे, केवल किसी भी उठाएं तो ये खुल जाएगा चारों। और ये जो आपका वीवीपैट के बाद बीयूसीयू है, इसका देखिए इसमें एक पिन लगा हुआ है, उसपे पिन को थोड़ा सा पुश करना है, दोनों एक साथ, दोनों अंगुली आपका एक साथ चले तो वो ओपन हो जाएगा। एक करेंगे दूसरा फंसा जाएगा। तो इसे आप देख लें, खोल के मैं चाहूंगा कि मुल्ताक से दिखाने पर, तो ये जैसे आप थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा खुल जाएगा। सावधानी है कि खोलने के क्रम में ये गिर नहीं जाए, इसीलिए जब भी इसे खोले इसे आधार देकर खोले। आज निर्वाचन कोषांग भागलपुर और जिला प्रशासन भागलपुर के तत्वावधान में हमारे ज़िले के जितने भी बीएलओज हैं उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन जिला सूचना पदाधिकारी भागलपुर और जिला प्रशिक्षण कोषांग भागलपुर के द्वारा दी जा रही है, जिसमें हमारे बीएलओज के लिए बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रो ऐप, जो उसके लिए जानना अहम है, प्रो ऐप का संचालन वो कैसे करेंगे ताकि पीठासीन और मतदान दल के कर्मियों को उससे सुलभता हो सके। खासकर प्रो ऐप ईसीआई निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा इस बार विधानसभा आम निर्वाचन में ऑनलाइन सुविधा है, जिसके तहत मतदान दल के कर्मी ईसीआई को तुरंत घटनाक्रम की जानकारी दे पाएंगे, मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देंगे। और यह आयोजन जिला निर्वाचन आयोग और हमारी पूरी कोषांग की टीम के द्वारा दी जा रही है। कहाँ से इसमें पदाधिकारी? इसमें 4 शिफ्ट में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रथम शिफ्ट में गोपालपुर विधानसभा, सुल्तानगंज विधानसभा और बीहपुर विधानसभा के बीएलओज को बुलाया गया। दूसरे शिफ्ट में अभी कहलगांव विधानसभा और पीरपैती विधानसभा के बीएलओज हैं। थर्ड शिफ्ट में हम जिले के सभी मास्टर ट्रेनर और विधानसभा वार सभी प्रखंड में जो हमारे सेक्टर अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है उनका प्रशिक्षण दिया जाना है। और अंतिम शिफ्ट हमारे स्थानीय जो 2 विधानसभा हैं, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा के सभी बीएलओज को बुलाया गया है।
ये जो सर ऐप जो आप बता रहे हैं जिस पर जानकारी, ये ऑनलाइन मोड में काम करेगा या ऑफलाइन मोड? नहीं, ये दरअसल अभी हमारे सारे बीएलओज को और मास्टर प्रशिक्षक को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका संचालन कैसे करेंगे, उसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। नेट बाधा आएगी सर वहाँ पे क्या? जी, नेट की व्यवस्था इस तरह की दुरुस्त है वहाँ पर। यदि नेट व्यवधान दे रहा है तो वह त्वरित ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाएगा आयोग को, चूँकि नेट किसी तरह का व्यवधान क्रिएट नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था है। मैं मास्टर प्रशिक्षक प्रीतम, निर्वाचन कोषांग भागलपुर। भागलपुर जिला के पीरपैंती में रविवार की रात इसीपुर थाना क्षेत्र के बाघमारा चौक के समीप उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें उत्पाद विभाग के एसआई राकेश कुमार बादल और वाहन चालक रोशन कुमार घायल हो गए। मौके पर उत्पाद विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्कॉर्पियो गाड़ी के चारों तरफ के शीशे को लाठी डंडे से तोड़ दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही इसीपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक सभी हमलावर फरार हो गए थे। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा आपराधिक गतिविधियों या भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की नई प्रक्रिया की घोषणा सिर्फ एक दिखावा है। कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भी आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपने काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को मिलने वाले खाद में जमकर कालाबाजारी हो रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, प्रशांत बनर्जी, अमित आनंद समेत कांग्रेस से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरे ने हत्यारा ठहराया है। किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लात, न पर्याप्त खरीदी, न उचित दाम, न कानूनी गारंटी का इंतजाम। किसान विरोधी नीतीश मोदी, ये हम इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। भाजपा और जेडीयू सरकारों ने देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों को पहले आतंकवादी बताया, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, और अब बिहार की नीतीश भाजपा सरकार बिहार में बढ़ती हत्याओं को लेकर तर्क दे रही है कि ये हत्याएं किसान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। आज जो हम तथ्यात्मक खुलासे कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी हैं। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। फसलों के दाम मांगने पर किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए जाते हैं, आप सबने देखा होगा। जीप से रौंद दिया जाता है। ये सारी घटनाएं सारे प्रेस में सब लोगों को मालूम है, सबको पता है। आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं, किए जाते हैं, मगर फसलों के उचित दाम नहीं पाते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जो है सड़क से सदन तक किसानों के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की लड़ाई लड़ेगी, किसानों को उनका हक दिला के रहेगी। किसानों पर निर्णय का प्रहार किस तरह से हुआ है 2014 में इस सरकार के आने के बाद, इस सत्ता में आते ही जून 2014 में किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर दिया जाने वाला 150 रुपए का बोनस, उसको बंद कर दिया गया। ये 2014 से ही बंद कर दिया गया। दिसंबर 14 में एक के बाद एक किसानों की जमीन के उचित मुआवजे कानून को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश लाए गए। ये लगातार प्रहार है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 15 को शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने, किसानों को लागत के 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बाजार खराब हो जाएगा। अर्थात जुमला न धन स्वामीनाथन की सिफारिश से किया इनकार। 28 फरवरी 16 को बरेली की रैली में मोदी जी ने कहा किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना कर दी जाएगी, मगर NSSO ने बताया कि किसानों की औसतन आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन और औसत प्रति किसान कर 74,000 रुपए हो गया।
एक किसान की आमदनी जो है प्रतिदिन की 27 रुपए है और उस पर कर्ज कितना है? 74,000 रुपए हो गया एक किसान पे कर्ज। फरवरी 16 में मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रारंभ किए। अब बताया कि विश्व की सबसे अच्छी बीमा योजना है। इस योजना में 2016 से जून 2024 तक निजी इंश्योरेंस कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए मुनाफे कमाए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। क्रिएशंस केवाईपी के छात्रों ने आज भागलपुर के प्रसिद्ध एफएम मॉल का औद्योगिक भ्रमण किया, जो अपने आप में पहला और अनोखा प्रयास रहा। यह भ्रमण श्रम संसाधन विभाग रोजगार शाखा भागलपुर के निर्देशन में संपन्न हुआ। भ्रमण का संचालन एफएम मॉल के मैनेजर अली ने किया। उन्होंने छात्रों को मॉल एवं मल्टीप्लेक्स सिनेमा के संचालन की प्रक्रिया, प्रबंधन और ग्राहक सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में उपस्थित तौसीफ कयूम सहायक निदेशक ने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि कौशल विकास योजना हर छात्र के जीवन में कितना उपयोगी है और इस तरह के भ्रमण उनके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल क्रिएशन की अनेक नवाचारी गतिविधियों में से एक है, जो उसे लगातार शीर्ष स्थान पर बनाए हुए है। कार्यक्रम का आयोजन केटी फाउंडेशन और क्रिएशंस के मुख्य परिचालन अधिकारी कुणाल कुमार और वित्त एवं मानव संसाधन सलाहकार उत्तम झुंझुनवाला के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर शंभुनाथ सुधाकर उप निदेशक श्रम संसाधन विभाग ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है। वहीं क्रिएशंस की निदेशक मेघा झुंझुनवाला ने कहा कि इस तरह का औद्योगिक भ्रमण न केवल छात्रों के सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करते हैं, बल्कि उन्हें रोजगार के प्रति जागरूक करते हुए बड़े शहरों जैसी सोच और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।